आज हम खंडित श्रेणी में माध्य विचलन का अध्ययन करेंगे। माध्य विचलन खंडित श्रेणी में माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मूल्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करके माध्यिका का निर्धारण करेंगे और संचय आवृत्तियों से सूत्र के अनुसार माध्यिका का मूल्य ज्ञात करेंगे। उसके बाद प्रत्येक पद मूल्य का माध्यिका से विचलन DM मॉड्यूल्स ज्ञात करेंगे। खंडित श्रेणी में अपन को फ्रीक्वेंसी मिली हुई है, इसलिए प्रत्येक विचलन मूल्य को संबंधित आवर्ती से गुणा करके अलग अलग पद मूल्यों का कुल विचलन F × DM मॉड्यूल्स ज्ञात कर लेंगे और फिर इसमें जो वैल्यू आएगी टोटल FDM मॉड्यूल्स की, उसमें पदों की संख्या का भाग देकर माध्य विचलन निकाल लेंगे। इसके लिए जो फार्मूला होगा वो अपना क्या होगा, लघु डेल्टा M बराबर सिग्मा F DM मॉड्यूल्स बटे N। अब अपन एक सवाल लिखते हैं। जैसे अपन को मिला हुआ है मूल्य और आवृत्ति। मूल्य है अपना 4, 8, 12, 16, 20, फिर है 24 और फिर है 28। फिर है 4, 5, 6, 8, 7, 4, 2। ये अपन को मिली है आवृत्ति। तो पहले तो अपन क्या ज्ञात करेंगे इसमें, माध्यिका, क्योंकि माध्यिका से विचलन ज्ञात करना है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संचय आवृत्ति ज्ञात करनी पड़ेगी। संचय आवृत्ति मतलब 4, 9 और 6, फिर 15, 15 और 8 23, 23 और 7 30, 30 और 4 34, 34 2 36। इसको अपन F के द्वारा, ये अपना X और ये अपना CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। अब माध्यिका का फार्मूला क्या है अपना, माध्यिका का अपना फार्मूला है M बराबर N + 1/2 वां पद। N अपना कितना है, फ्रीक्वेंसी का टोटल, N बराबर 36, 36 + 1/2 वां पद, यानी क्या हो गया 18.5, 18.5 वां पद। अब इसको आप इसमें देखिए, संचय आवृत्ति में कहाँ आ रहा है 18.5, 23 के सामने अपना कितना है 16। तो ये अपनी वैल्यू कितनी आ गई, माध्य का मूल्य 16। ठीक है। अब क्या करना है अपन को, अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं। या तो अपन इसी सवाल में संचय आवृत्ति के बाद अपन क्या कर लेंगे, एक कॉलम बना लेंगे माध्यिका से विचलन, या फिर आप दोबारा से पद मूल्य लिखेंगे, आवृत्ति लिखेंगे और संचय आवृत्ति का कॉलम नहीं बनाएंगे और डायरेक्ट आप माध्यिका से विचलन करेंगे। तो अपन इसी में
एक और कॉलम बना लेते हैं। नेक्स्ट अपना माध्यिका से विचलन, ठीक है। इसको अपन ने दो भागों में बांट दिया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अपन को दो चीज़ ज्ञात करनी है, एक तो DM मॉड्यूल्स और एक ज्ञात करना है FDM मॉड्यूल्स। अब क्या करेंगे? प्लस माइनस विचलन DM मॉड्यूल्स, ठीक है। अब आपकी आवृत्ति है 4, 5, 6, 8, 7, 4, 2 और आपका जो वैल्यू आई है वो है 16। तो यहाँ हम क्या करेंगे? पहले आपका 4 है जहाँ पे, तो आपकी वैल्यू आ गई DM मॉड्यूल्स में 4 मूल्य हैं आपके 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और आवृत्ति आपकी है 4, 5, 6, 8, 7, 4, 2। अपन को जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि माध्यिका का मूल्य ज्ञात करने के बाद पद मूल्य का माध्यिका से विचलन निकालते हैं। तो यहाँ हमें कंफ्यूज नहीं होना है। पद मूल्य, तो मूल्य हैं आपके 4, 8 हो रही है, तो क्या करेंगे? जैसे 4 है आपका और माध्यिका है आपकी 16, तो कितने बच गए? 12, फिर 8, फिर 4, फिर 0, फिर आपके 4, फिर आपके 8 और फिर आपके 12। प्लस माइनस कुछ नहीं निकालना, हर एक धनात्मक होगा। DM मॉड्यूलस से अपने कर दिया। अब 4 से अब अपना आता है FDM मॉड्यूलस, यानी F गुणा ये। तो F अपना कौन सा है? 4, 5, 6, 8, 7, 4, 2 जो आवृत्ति है। तो यहाँ क्या करेंगे अपन? DM मॉड्यूल्स और F इसको गुणा करेंगे। मैंने पहले आपको बताया था कि जब माध्यिका ज्ञात कर लेते हो तो, और जब आप माध्य विचलन ज्ञात करते हो तो आप इस टेबल को यहाँ से, ये जो है आपका, इसको हटा सकते हो, क्योंकि माध्य विचलन में संचय आवृत्ति की आवश्यकता नहीं है। केवल अपन को FDM मॉड्यूल्स FDM चाहिए। तो यहाँ DM 12 और 4 को अपन ने मल्टीप्लाई किया 48, फिर अपन को 5 और 8 को किया आपका 40, फिर हमने किया आपका 6 और 4 को, तो आपका 24, फिर हमने किया 8 और 0 को, तो आपका 0, फिर हमने दोबारा किया इसको 7 और 4 को, तो आपका 28, फिर 4 और 8 को किया तो आपका 32, फिर 2 और 12 को किया तो आपका 24। इस तरह से इसका अपन टोटल ज्ञात कर लेंगे। ये जो टोटल है आपका 6, 196 आपका टोटल आएगा। आप जब इसको टोटल करोगे तो आपका 196 टोटल आता है। और ये टोटल काय का है? FDM मॉड्यूल्स का। यहाँ अब अपन दोबारा
इसका फार्मूला लिखते हैं। किसका? माध्य विचलन का। क्या था? लघु डेल्टा एम बराबर एफ डी एम बटे एन। ये टोटल आपका 196, एन का टोटल आपका 36। जब इसको गुणा भाग अपन करेंगे 5.444 अपना आंसर आता है। ये आ गया। अब आता है एक माध्य विचलन गुणांक। माध्य विचलन गुणांक वो कैसे याद करते हैं? माध्य विचलन में माध्यिका का भाग देने पे, माध्य विचलन को माध्यिका से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसे माध्य विचलन गुणांक कहते हैं। तो फार्मूला क्या बन जाएगा आपका? ये माध्य विचलन बटे माध्यिका। अब ये माध्य विचलन आपका कितना आया? 5.444 अपॉन एम आपका माध्यिका कितनी आई थी? 16। इसको जब अपन गुणा भाग करेंगे तो आप क्या आएंगे? 0.3402। ये आपका आंसर आ गया माध्य विचलन गुणांक का। अब आगे जो नेक्स्ट अपना वीडियो होगा उसमें अखंडित श्रेणी में माध्य विचलन कैसे ज्ञात करते हैं उसका अध्ययन अपन करेंगे।